नमस्ते। क्या आप गोरिल्लों के विश्वमय संसार में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? ये विशालकाय, बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी हमें हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम गोरिल्लों के जीवन, उनके व्यवहार, आवास और उनके संरक्षण के प्रयासों के बारे में रोचक तथ्य और कहानियां जानेंगे। तो जुड़िए रहिए और देखिए कि ये शानदार जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में कैसे रहते हैं। भौतिक विशेषताएं। आकार। गोरिल्ला सबसे बड़े जीवित प्राइमेट्स हैं। सिल्वरबैक नर गोरिल्ला लगभग 14 वर्ष की आयु के बाद पीठ पर चांदी के रंग के बालों का विकास प्रभावशाली आकार के होते हैं। ऊंचाई। खड़े होने पर लगभग 5 से 6 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। वजन। इनका वजन 135 से 270 किलोग्राम तक हो सकता है। भुजाओं का फैलाव। इनकी भुजाओं का फैलाव 7.5 से 8.5 फीट तक हो सकता है, जो उनकी ऊंचाई से काफी अधिक होता है। शरीर। इनका शरीर मजबूत और गठीला होता है, जिसमें चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और बड़ी, मानव जैसी दिखने वाली हाथ और पैर होते हैं। इनके पैर के मुकाबले हाथ अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे इनका उपयोग वनस्पति को मोड़ने, इकट्ठा करने और बचाव के लिए करते हैं। फर। इनका फर मोटा और काला होता है, जो उन्हें ठंडे पहाड़ी इलाकों में गर्म रखने में मदद करता है। सिल्वरबैक नरों की पीठ पर चांदी के रंग के बाल होते हैं, जो उनकी परिपक्वता और प्रभुत्व का संकेत है। चेहरा। इनका चेहरा बिना बालों का होता है और इनकी आंखें छोटी और गहरी भूरी रंग की होती हैं। इनकी नाक बड़ी और चपटी होती है। वयस्क नरों में एक प्रमुख सैजिटल क्रेस्ट विकसित होता है। शक्ति। सिल्वरबैक गोरिल्ला अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। वे अपने शरीर के वजन से कई गुना अधिक वजन उठा सकते हैं। उनकी ताकत का उपयोग पेड़ों को गिराने और घनी वनस्पति को चीरने में होता है, ताकि वे भोजन तक पहुंच सकें। आवास। सिल्वरबैक गोरिल्ला मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। उनकी प्रजातियों और उपप्रजातियों के आधार पर वे पूर्वी, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहाड़ी गोरिल्ला पूर्वी मध्य अफ्रीका के पर्वतीय वनों में, विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा और युगांडा की सीमा पर स्थित विरुंगा पर्वत और युगांडा के बविंडी अभेद्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये ऊंचे इलाकों में 8,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं, जहां तापमान अक्सर जमाव बिंदु से नीचे गिर जाता है, इसलिए इनके पास अन्य गोरिल्लाओं की तुलना में अधिक घने फर होते हैं। पश्चिमी तराई गोरिल्ला पश्चिमी मध्य अफ्रीका के तराई वाले वर्षावनों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूर्वी तराई गोरिल्ला पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के तराई वाले जंगलों में पाए जाते हैं। क्रॉस रिवर गोरिल्ला नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर एक छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना। गोरिल्ला सामाजिक प्राणी हैं और ट्रूप्स नामक पारिवारिक समूहों में रहते हैं, जिनकी संख्या आमतौर पर 5 से 30 व्यक्तियों तक होती है। इन समूहों का नेतृत्व एक या एक से अधिक वयस्क नर करते हैं, जिनमें प्रमुख नर को सिल्वरबैक कहा जाता है। सिल्वरबैक की भूमिका प्रमुख सिल्वरबैक समूह का नेता होता है और उसके पास पूर्ण अधिकार होता है। वो समूह के लिए सभी निर्णय लेता है, जैसे कब खाना है, कब आराम करना है और किस दिशा में जाना है। वो समूह की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होता है और खतरे की स्थिति में वो सबसे आगे खड़ा होता है। सिल्वरबैक को समूह की सभी मादाओं के साथ प्रजनन का अधिकार होता है। समूह के सदस्य एक ट्रूप में प्रमुख सिल्वरबैक के अलावा कई वयस्क मादाएं, किशोर नर और युवा गोरिल्ला शामिल होते हैं। मादाओं का स्थानांतरण। लगभग 8 वर्ष की आयु में पहुंचने पर किशोर मादाएं अक्सर अपने जन्म के समूह को छोड़कर दूसरे समूह में शामिल हो जाती हैं, ताकि अपने पिता के साथ प्रजनन से बचा जा सके। नर का अलगाव। किशोर नर अक्सर प्रजनन के अवसरों की कमी के कारण अपने मूल समूह से अलग हो जाते हैं और कुछ समय के लिए अकेले रहते हैं, जब तक कि वे अपना स्वयं का समूह बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाएं। मादाओं के बीच संबंध। समूह में मादाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन वे अक्सर प्रमुख सिल्वरबैक के करीब रहने और उसे संवारने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। माएं अपने बच्चों के साथ पहले 3 वर्षों तक बहुत मजबूत बंधन बनाती हैं। आहार। सिल्वरबैक गोरिल्ला मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। उनके आहार में लगभग 85% तक पत्तियां, तने और अंकुर शामिल होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के पौधे खाते हैं, जिनमें बांस के अंकुर, पत्ते, जड़ें, लताएं, जड़ी बूटियां, पेड़ की छाल और घास शामिल हैं। वे फल भी खाते हैं जब वे उपलब्ध होते हैं, हालांकि पहाड़ी गोरिल्लाओं के उच्च ऊंचाई वाले आवास में फल कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पश्चिमी तराई गोरिल्ला कभी कभी दीमक और चींटियां भी खाते हैं, जो उनके आहार का एक छोटा सा हिस्सा बनाती हैं। वयस्क नर गोरिल्ला प्रतिदिन 18 किलोग्राम से अधिक वनस्पति खा सकते हैं। वे जंगल में शायद ही कभी पानी पीते हैं, क्योंकि वे रसीली वनस्पति खाते हैं जिसमें लगभग आधा पानी होता है। साथ ही सुबह की ओस भी पीते हैं। गोरिल्ला बहुत चयनात्मक भोजन करने वाले होते हैं। वे आमतौर पर वनस्पति के केवल कुछ हिस्सों को खाते हैं, जैसे कि पत्तियां, गूदा, डंठल या जड़ें। वे भोजन के लिए किसी क्षेत्र का अत्यधिक दोहन नहीं करते हैं। संरक्षण स्थिति। गोरिल्ला की दोनों प्रजातियों, पश्चिमी गोरिल्ला और पूर्वी गोरिल्ला को IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी उपप्रजातियों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है, सिवाय पहाड़ी गोरिल्ला के, जिसे संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
गोरिल्लाओं की आबादी में पिछले कुछ दशकों में भारी गिरावट आई है। उनके लिए मुख्य खतरे हैं आवास का विनाश, कृषि, लॉगिंग और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण उनके वन आवास नष्ट हो रहे हैं। अवैध शिकार, मांस और शरीर के अंगों के लिए गोरिल्लाओं का शिकार किया जाता है। रोग, मानवों से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि इबोला गोरिल्ला आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है। मानव संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष के कारण भी गोरिल्लाओं के आवास और संरक्षण प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोचक तथ्य: गोरिल्ला मनुष्यों के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक हैं। उनके डीएनए का लगभग 98% हिस्सा मनुष्यों के समान होता है। सिल्वरबैक गोरिल्ला बहुत बुद्धिमान जानवर होते हैं। वे उपकरणों का उपयोग करने और विभिन्न प्रकार के संचार प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। चिड़ियाघरों में कुछ गोरिल्लाओं को सांकेतिक भाषा भी सिखाई गई है। एक वयस्क गोरिल्ला प्रतिदिन 30 किलोग्राम तक भोजन खा सकता है। सिल्वरबैक गोरिल्ला अपने समूह की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गोरिल्ला शांत और शर्मीले स्वभाव के होते हैं जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए। वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालकर संवाद करते हैं, जिनमें छाती पीटना, गुर्राना और चिल्लाना शामिल है। सिल्वरबैक गोरिल्ला अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके संरक्षण के लिए तत्काल और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है ताकि ये शानदार प्रजाति विलुप्त होने से बच सके। तो ये थी गोरिल्लों की कहानी, उनकी शक्ति, समाज और संघर्ष की एक झलक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन अद्भुत प्राणियों के बारे में कुछ नया जरूर जाना होगा। गोरिल्लों का भविष्य हमारे हाथों में है और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता और कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।